मियां नवाज शरीफ साहब के आने में सिर्फ एक रुकावट है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना कराया जाता तो अगले 2 माह में पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर रहा था। नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़ात का मसला नहीं है। ये वो नवाज शरीफ है जो एटमी धमाके करता है, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे देता है। ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जो अपनी बिस्तरे मर्ग पर अपनी बेगम को छोड़कर पाकिस्तान आए थे। पता था कि जेल में जा रहे हैं, पता था कि उनकी बेटी को जेल में डाला जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी है। यहाँ पर उनके जिस तरह प्लेटलेट्स गिरे थे और जिसका मजाक उड़ाया गया, ये उसी तरह का मजाक उड़ाया गया जिस तरह बेगम कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी का उड़ाया गया। IMF की वो डील जो PTI करके गई थी और जिसको फिर वो तखरीबकारी करते रहे, लैंड माइन्स बिछाते रहे। हमने सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने में हमारा पूरा जोर लगा है। हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। 14 अगस्त को कहेंगे कि पाकिस्तान डे नहीं मनाना, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना। पाकिस्तान के लोग हो या इंडिया के लोग हो, ये जो अगले 15 दिन बहुत अहम है। शहबाज साहब जो गए हैं वहाँ पर मीटिंग्स होंगी और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन शहबाज साहब लेकर आएंगे और उस पर अमल होगा। जी, आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर और साबिक़ सूबाई वज़ीर कानून राना मशहूद अहमद ख़ान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा फेस है, बड़ा नाम है। इनकी भी एक जदोजहद की एक तारीख है। लंदन में चूँकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जा चुके हुए हैं, वहाँ पर जो है एक बैठक जो है, एक बहुत अहम बैठक उसका आगाज़ होने को जा रहा है, ताकि इस बात का फैसला किया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आएंगे। इस हवाले से राना मशहूद अहमद ख़ान से बात करेंगे कि आइंदा की सियासत का क्या जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी क़यादत तो अब ज़ाहिर है, अब लंदन में बैठक लग चुकी है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के आने का फैसला हो जाएगा या फिर डिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब के आने में सिर्फ एक रुकावट है, वो रूल ऑफ लॉ है। ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जो अपनी बिस्तरे मर्ग पर अपनी बेगम को छोड़कर पाकिस्तान आए थे। पता था कि जेल में जा रहे हैं, पता था कि उनकी बेटी को जेल में डाला जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी है। इस वक्त बात असूलों की है। एक ऐसा केस जिसके बारे में वो जज अरशद मलिक को देख लें, बाकी गवाहों को देख लें, वो ऑडियो लीक्स को देख लें, जिसके अंदर जो एक झूठा केस बनाया गया था पनामा, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी नहीं था, उसकी बुनियाद पे केस शुरू किया गया। और अकामा, वो तनख्वाह जो बेटे से लेनी बनती भी नहीं थी, उसकी बुनियाद पे नाअहल किया गया। तो मियां नवाज शरीफ साहब का अब एक असूली मौक़िफ़ है कि वो अदालतें जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का नहीं, पाकिस्तान का रास्ता खोटा किया। आज अगर 2017 में ये बदबूदार खेल ना खेला जाता और अगर कंटिन्यूटी होती, 2018 का इलेक्शन चोरी ना किया जाता, तो आज पाकिस्तान में इतनी गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी ना होती। राना साहब, आप तो इलाज के लिए बाहर गए थे, एक सर्टन जो है एफिडेविट के तहत कि भी इलाज कंप्लीट करके आएंगे, तो अभी आप उसको पॉलिटिकली आप लिंक कर रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ, अदालती जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, तो ये तो दो फिर मुतज़ाद चीज़ हुई, ये तो चीट नहीं हुआ? बिल्कुल चीट नहीं है। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत, यहाँ पर उनके जिस तरह प्लेटलेट्स गिरे थे और जिसका मजाक उड़ाया गया, ये उसी तरह का मजाक उड़ाया गया जिस तरह बेगम कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी का उड़ाया गया। ये इतने, मैं समझता हूँ कि जज्बात से आरी लोग हैं जिन्होंने ये किया। मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो महरकात और वो अनासिर जिन्होंने ये सब कुछ किया, उनके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई हो। जिन्होंने पाकिस्तान को, मैं बार बार कहता हूँ, नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़ात का मसला नहीं है। ये वो नवाज शरीफ है जो एटमी धमाके करता है, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे देता है। ये वो नवाज शरीफ है जो सी पैक करता है, माशी इस्तेकाम लाता है, अपनी सीट की कुर्बानी असूलों पर देता है। राना साहब, आप कहते हैं कि जिन लोगों ने इंसाफ का कत्ल किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तो जाहिर है कि उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के चीफ जस्टिस और बाकी जो हिदायत की थी, लेकिन आपने तो 16 माह में कुछ नहीं किया। देखें, 16 माह के अंदर हमारा इशू क्या है? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। ये तो रोज़े रोशन की तरह अब एक बात क्लियर हो चुकी हुई है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना कराया जाता तो अगले 2 माह में पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर रहा था। पाकिस्तान में शाम, इराक, लिबिया, मिस्र जैसे हालात पैदा किए जा रहे थे। तो उस वक्त जो डिसीजन लिया गया और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ IMF की वो डील जो PTI करके गई थी और जिसको फिर वो तखरीबकारी करते रहे, लैंड माइन्स बिछाते रहे। हमने सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने में हमारा पूरा जोर लगा है
अब ये जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन को जीत के इंशाल्लाह ताला, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुहर्रिकात जितने हैं, ये अनासिर जितने हैं, उनका कड़ा एहतसाब होगा। लंदन में क्या सियासी खेल खेला जा रहा है? लंदन के अंदर देखें बहुत क्लैरिटी है। हमने पहले दिन कहा था कि जिस दिन आइन और कानून के मुताबिक वफाक का टाइम ख़त्म होगा, हम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। अल्लाह के फजल से 2 दिन पहले हमने एक मिसाल कायम की और हमने आइन और कानून के मुताबिक असम्बलियाँ छोड़ी, बाहर आ गए। इसी तरह आइन और कानून के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शंस हैं, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। 2018 के अंदर मैंने जिस तरह पहले कहा, नवाज शरीफ साहब को अंदर किया गया, हम पर खतबे नबूवत का घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया, हमें इलेक्शन कंपेन करने से रोका गया, हमारे लोगों को ज़बरदस्ती लोटा किया गया। तो हम तो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आरटीएस ना बैठे। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो तो आप पीटीआई का डिमांड है राना साहब। मेरा उनकी क़यादत अंदर है, उनकी क़यादत ज़ेरे ताब है, उनकी कई लीडरशिप अंदर है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनका मुताबिक। लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात पे मांगते हैं? पाकिस्तान से गद्दारी की, पाकिस्तान से दुश्मनी की, सियासी मैदान में मुकाबला करते रहते, जिद्दोजहद करते रहते, हम आमीन करते, हम उनको अप्रिशिएट करते, हम उनको सपोर्ट करते। यहाँ पर जब आप अदारों पर हमले करेंगे, जीएचक्यू पर हमले करेंगे, कोर कमांडर हाउस पे हमला करेंगे, 14 अगस्त को कहेंगे कि पाकिस्तान डे नहीं मनाना, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, पाकिस्तान के लोग हो या इंडिया के लोग हो, तो ये सियासी मैदान में मुकाबला करते तो हम अप्रिशिएट करते। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कोई क्लीन चिट मिल गई है या प्योरली ये डिसीजन पीएमएलएन का है? ये प्योरली डिसीजन पीएमएलएन का है। हम वोट को इज्जत दो के चिट की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है क्लीन चिट की। जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक असूली मौक़िफ़ है कि वो मुहर्रिकात, ये 9 मई के मुहर्रिकात की बात करते हैं ना, 9 मई से पीछे जाएं, जो 9 मई को कराने वाले नासिर हैं, जब तक उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, इस मुल्क के अंदर अमन नहीं आ सकता, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, उन्होंने आना होगा वो सुबह आ जाएंगे, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ है कि बार बार जमहूरियत का रास्ता जो खोटा किया जाता है, जो झूठे इल्ज़ामात के ऊपर हटाया जाता है और जो झूठ की बुनियाद पर जो है वो किया जाता है, और अब सबसे बढ़ के शर पसंदों को, दहशत गर्दों को, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को इलेक्शन में नहीं आने देंगे। लेकिन अगर मियाँ साहब नहीं आते, फॉर एग्जांपल, ये एक हाइपोथेसिस है, एक प्रफूजा भी है, लोगों में एक शुबहात भी हैं, तो आप भी समझते हैं कि आपका जो वर्कर है वो डिमोरलाइज होगा या उनको अब आ जाना चाहिए जो भी हालात हों? जाहिर है उनको अदालती रिलीफ के रिक्वायर्ड है, अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होता तो जाहिर है फिर वो जेल जाएंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि वो नवाज शरीफ, मैं कहता रहा कि आप ना आए। बेगम कलसूम साहिबा का इस कौम के अंदर, नवाज शरीफ साहब इस कौम के लिए वापस आए, इस कौम के लिए जेल में गए, इस कौम के लिए अपनी बेटी को अपने सामने हथकड़ियाँ लगते देखी, अपनी बेगम को मतलब कंधा नहीं दे सके। ये मैं समझता हूँ कि अब फैसले हम असूलों की बुनियाद पे करेंगे। जाहिर को तो पैरोल पर हायर किया गया था, नमाज जनाजा हुई शरीफ मॉडल कॉम्प्लेक्स। मकसद ये है कि उस तरह वो आखिरी वक्त में वो करीब नहीं, वक्त में ना वो करीब थे, ना उनको बात करने दी गई। वो कहते रहे कि मेरी बात करा दें, बेगम साहिबा कहती रही वहाँ पे जब आखिरी, जब तक उनको होश थी कि मेरी बात कराई जाए। तो इससे बड़ा घिनौना अमल नहीं हो सकता। ये जो आज कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, 2018 से 2022 तक जो 33,000 लोग पीएमएलएन के पकड़ के जेलों में डाले थे, जो मीडिया के साथ किया था, आप लोग गवाह नहीं है कि क्या कुछ हुआ था। तो आज हमारे साथ तो हर एक ने किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, पीटीआई ने भी किया है, आप तो हमेशा ही करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमने हमेशा मीडिया के साथ खड़े हुए हैं, मीडिया के साथ खड़े होके, क्योंकि मीडिया और वो जमहूरी अदारे जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो लोगों की आवाज़ अवाम तक पहुँचाते हैं, उनको आज़ादी होनी चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात पर, मेरी जमात भी इस पर खड़ी है। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ये जो अगले 15 दिन बहुत अहम है, शहबाज साहब जो गए हैं वहाँ पर मीटिंग्स होंगी और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन शहबाज साहब लेकर आएंगे और उस पर अमल होगा। आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, आपका क्या तजिया है कि उनको रिलीफ मिलेगा अदालती या नहीं मिलेगा? अगर तो देखें, मैं तो एक बहुत क्लियर बात करूँगा, इस बेंच में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने पनामा, अकामा, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, नई नई चीज़ें निकाली, नई नई इख्तरात निकाली। तो इनके होते हुए तो हमें सच्ची बात है कि
इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और हम ये समझते हैं, हम कोई रिलीफ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पर फैसला चाहते हैं, मेरिट के ऊपर। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, हमें मेरिट पर फैसला चाहिए और मेरिट के ऊपर एहतसाब चाहिए। ये आपने 2 दिन पहले आपने जनरल असम्बली डिज़ोल्व की, इसके क्या साइकी है कि देखिए 90 दिन में इंतखाब, 60 दिन में इंतखाब, आप 60 दिन में भी अगर आप करते असम्बली, अगर जो भी फिक्स टाइम था, तो इलेक्शन तो फिर भी टाइम पर नहीं हो रहे थे। आप नहीं समझते कि भी इलेक्शन टाइम पर ही होने चाहिए? पहली बात है कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। हमारा जो किरदार था वो किरदार इस हद तक था कि क्या हम टाइम के ऊपर असम्बलियों से बाहर आते हैं, जो आइन और कानून कहता है। अल्लाह के फजल से हम सुरखरू में 2 दिन पहले की क्या उसकी क्या मंतक क्या है, उसकी नहीं समझ लग रही कौन तक नहीं है। सिर्फ ये एक डिसीजन था कि जितनी जल्दी हम छोड़ दें ताकि अगला प्रोसेस उतनी जल्दी शुरू हो। अब अगला प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने करना है, हमने नहीं करना। हमने जो तो जाहिर है हल्का बंदियाँ हैं, जाहिर है आवाम के लोग हैं, हल्के के लोग हैं, तो जाहिर है हल्का बंदियाँ बहुत अहमियत की हामिल हैं, तो जाहिर है उसके लिए तो फिर इलेक्शन डिले होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरफ है, हल्का बंदियाँ एक तरफ। मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर इलेक्शन कमीशन के भी शेड्यूल पे चले जाएं तो फरवरी में इलेक्शन है, और अगर वैसे जाते तो नवंबर में इलेक्शन था। तो 3 माह आगे अगर इलेक्शन होते हैं तो उसको इशू नहीं बनाना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। मतलब अगर देखें, अगर ये अदालतों में गए तो इलेक्शन फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने जो है पीटीआई चीफ को जो है वो सज़ा दी, तो आप समझते हैं कि जाहिर है कि अमूमन जो हायर कोर्ट होती है वो रिलीफ देती है, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन में उनको, इलेक्शन तक उनको रिलीफ मिल जाए? मेरा या होना चाहिए एक स्पोर्टमैन स्पिरिट होने के हवाले से आप क्या कहेंगे? पहली तो बात है कि जो आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं आप उसमें गिरते हैं। नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से आउट करके उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से, सदारत से हटाकर ये समझते थे कि नून को ये कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, आज वही सब कुछ इनके साथ हो रहा है। लेकिन एक फ़र्क है, नवाज शरीफ साहब की सियासत और नून की सियासत एक सियासी जिद्दोजहद है। ये इमरान खान के टोले को अगर आपने मौका दिया तो फिर कल तालिबान भी कहेंगे, फिर कोई और दहशतगर्द ग्रुप भी उठ के कहेगा कि पाकिस्तान की असास पे हमला करो और हमें मौका दो। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगता, जब तक इस गुनाह की इसको सज़ा नहीं मिलती, तब तक इसको सियासत में आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं एज ए सियासतदान, एज ए कानूनदान और एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि पहले इसके गुनाहों का एहतसाब होना चाहिए और उसके बाद अगर इसको मौका मिलना तो मिले। आपने नाज़िर राना मशहूर साहब की बात से उन्होंने 2-3 अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, आरटीएस नहीं बैठना चाहिए, आरओ का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, एक ट्रू जो है साफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, वही इलेक्शन जो है पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामन होगी। इसके अलावा उनका ये कहना था कि पीटीआई चीफ जो है सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगे, उसके बाद हल्के की या अवाम की पॉलिटिक्स करें, क्योंकि उन्होंने जो जराइम किए हैं वो मुआफ़ी के काबिल नहीं है। सबसे पहले वो कौम से जो है वो माफ़ी मांगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वापसी के वाले से अगले 15 दिन बहुत अहमियत के हामिल हैं और कभी इम्कान है कि वो अनकरीब अवाम के दरमियान होंगे। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।